और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अगले 2 दिनों तक राजस्थान कांग्रेस में संगठन का विस्तार नहीं होगा। सूत्र बता रहे हैं कि आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस के बीच कुछ नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। आलाकमान ने सभी गुट को उचित प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया है। पायलट कैंप को तरजीह देने की प्रदेश कांग्रेस को नसीहत दी गई है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से पिछले सप्ताह सौंपी जा चुकी है सूची। सौंपी गई सूची में आलाकमान चाहता है मामूली बदलाव। गहलोत गुट के अलावा पायलट सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के गुट को उचित प्रतिनिधित्व देने पर आलाकमान का जोर। ये खबर दिल्ली से है और दिल्ली में पायलट कैंप को तरजीह देने पर प्रदेश कांग्रेस को नसीहत दी गई है। यानी कि अभी भी सूची जारी नहीं हुई है, आने वाले 2 दिन और लग सकते हैं। और लखबीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। लखबीर, 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा और क्या ये मुमकिन है कि 2 दिनों के अंदर जो आलाकमान ने नसीहत दी है प्रदेश कांग्रेस को उसे 100% मान लिया जाएगा? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आसिफ ये कि अगले 2 दिनों तक भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के संगठन का विस्तार नहीं हो सकेगा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा कल से ही दिल्ली में हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज सुबह दिल्ली पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई बैठक या यूं कहें कोई मुलाकात प्रस्तावित नहीं हुई है, चाहे वो केसी वेणुगोपाल के साथ हो, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हो या राहुल गांधी के साथ हो, क्योंकि आलाकमान ने सख्त हिदायत दी है प्रदेश को कि सभी खेमों को उचित प्रतिनिधित्व देना होगा संगठन विस्तार में और खास तौर पर पायलट कैंप को तरजीह देनी होगी। जबकि प्रदेश कांग्रेस की ओर से पिछले सप्ताह ही फाइनल सूची पर सहमति बनाकर आलाकमान को सौंप दी गई थी, जिसके ऐलान का इंतजार प्रदेश कांग्रेस को था, लेकिन आंशिक बदलाव की बात कही जा रही है आलाकमान की तरफ से, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग सबसे बड़ा फैक्टर है और इसके साथ ही पायलट कैंप के नेताओं को और अन्य वरिष्ठ नेता जो राजस्थान कांग्रेस के हैं उनके धड़ों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात आलाकमान ने कही है, जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस की ओर से। जब क्योंकि आलाकमान को प्रदेश कांग्रेस ने फाइनल सूची सौंप दी है, लेकिन आलाकमान चाहता है कि तमाम नेताओं को उचित रेस्पॉन्स मिले संगठन विस्तार में, सभी का प्रतिनिधित्व हो, ताकि चुनावी समय में किसी प्रकार की ऊंच नीच ना हो और कार्यकर्ता मायूस ना हो और सभी धड़ों के कार्यकर्ता मजबूती के साथ कांग्रेस की सरकार रिपीट करने के लिए लगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि गहलोत सरकार की जो योजना है उनका असर आम जनता तक है और जनता का रिस्पांस इस बार यह है कि सरकार रिपीट हो जाएगी। लेकिन संगठन का कार्यकर्ता अगर मायूस हुआ या फिर कोई भी धड़े का नेता, कोई भी वरिष्ठ नेता अगर नाराज हुआ या फिर किसी प्रकार की नाराजगी कार्यकर्ताओं में झलकी, तो स्वाभाविक है कि नुकसान जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। इसीलिए तल्ख तेवर है आलाकमान के। आलाकमान किसी प्रकार की कोताही राजस्थान में बरतना नहीं चाहता, इसीलिए आलाकमान ने साफ हिदायत दी है प्रदेश कांग्रेस को कि सभी धड़ों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और पायलट कैंप को तरजीह दी जानी चाहिए संगठन विस्तार में। इसी की वजह है कि संगठन विस्तार में पेच फंस रहा है आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस में अभी तक सहमति नहीं बन पाई और यही कारण है कि अगले 2 दिन भी संगठन विस्तार राजस्थान में नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से आसिफ, जिस पर हम इस वक्त सबसे पहले ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में भी राजस्थान में संगठन विस्तार संभव नहीं है और वजह है कि प्रदेश कांग्रेस और एआईसीसी के बीच में कुछ नामों को लेकर सहमति नहीं बनी है, क्योंकि आलाकमान चाहता है कि सभी धड़ों। लेकिन लखबीर, सवाल ये है कि अब ये सहमति बनेगी कैसे? क्योंकि अगर पायलट कैंप को तरजीह दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि सूचना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंच गई होगी जयपुर के अंदर। अब ऐसे में क्या सहमति मिलेगी गहलोत की तरफ से या ये मामला और तनातनी वाला रहेगा और ज्यादा खींचेगा? बहुत ही उम्दा सवाल है आसिफ आपका, क्योंकि एक तरफ आलाकमान की हिदायत प्रदेश कांग्रेस को है, दूसरी तरफ तनातनी का माहौल है और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा दिल्ली छोड़ने पर तैयार नहीं हुए हैं और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री या यूं कहें कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो गैर पायलट समर्थक हैं वो ये चाहते होंगे कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जब दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं तो अब जब जयपुर पहुंचे तो संगठन विस्तार करवाकर आए और एआईसीसी की ओर से सूची पर मुहर लगवाकर ही जयपुर आए और यही कारण है कि गोविंद डोटासरा लगातार दिल्ली में है और
चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजस्थान में कांग्रेस के संगठन का विस्तार हो जाए, लेकिन आलाकमान भी अड़ा हुआ है। आलाकमान कह रहा है कि सभी धड़ों के नेताओं को जो भी बिल्कुल लखबीर, देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर अब 2 दिन बाद में वो कौन से नाम सामने आएंगे, किस कैंप के नाम सामने आएंगे, या ये संघर्ष खत्म होगा। बहुत शुक्रिया लखबीर तमाम जानकारी देने के लिए। और